हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का। ये जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है, अध्याय नंबर 12, हीरोन का सूत्र आज बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई, हीरोन का सूत्र लगता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। पहले थ्योरी से शुरुआत करेंगे, फिर एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे प्रश्नावली का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी एक त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये लगता कहाँ पे है? ये लगता है एक समकोण त्रिभुज अगर दिया गया है उसमें, या फिर कभी कभार ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि एक त्रिभुज दिया गया होता है और साथ में एक लंब खींचा गया होता है, इसकी लंबाई दी गई होती है, यानी कि बेसिकली त्रिभुज की ऊंचाई दी गई होती है। तो ऐसी स्थितियों में हम इस सूत्र का प्रयोग कर पाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। पर इस सूत्र का प्रयोग हमको यहाँ पे करना नहीं है। भाई, बात यूँ होती है कि स्थितियाँ ऐसी भी बनती हैं कि त्रिभुज है जिसकी हमको ऊंचाई नहीं पता है, बस इसकी सभी भुजाएं पता हैं। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आती है और हमें निकालना होता है। मान लीजिए, तब हीरोन एक गणितज्ञ थे और उनका जो फेस है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो हीरोन ने ही एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इन्होंने बताया क्या कि बेसिकली ऐसा होता है कि ऐसा एक त्रिभुज ले लीजिए जिसकी भुजाएं हमको पता हैं। ठीक, हम त्रिभुज का नाम लेते हैं ABC और इनकी भुजाओं की जो माप होती है, बिंदु शीर्ष A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b, C के सामने वाली भुजा स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर जाती है। ये इसकी लंबाई है इनके भुजाओं की। और इस पर उन्होंने कहा कि जो हमारा त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S - A, S - B और S - C, जहाँ S अर्ध परिमाप है, S अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया, आप इस चीज को ना लिखें, ऐसा लिखें जहां S बराबर A + B + C बटे 2। A + B + C ये जो है ये परिमाप कहलाएगा, उसका आधा अर्ध परिमाप कहलाएगा, जो कि S बराबर होता है। अब इस आधार पर इस सूत्र का प्रयोग करके कई सवालें यहाँ पे लगाई गई हैं। हम इस एक उदाहरण को देखते हैं जो कि बताया गया है कि 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर भुजाएं हैं इस एक त्रिभुज की, और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो इसकी एक बार भुजाएं फिर से देख लेते हैं। 32, 24, 40। तो हमने एक तरफ 32 ले लिया है, एक तरफ 24 ले लिया है, एक तरफ 40 ले लिया है, और हम करने वाले हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है वो देखने वाले हैं। तो आप बारी बारी से किसी भी को भुजा A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें। किसी को भी कुछ भी माना जा सकता है, इसमें कोई चिंता, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपको बारी आदत, चूँकि आपने ABC सब ले लिया है, सभी मीटर में थे तो मीटर में लिखना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अब S की बारी आ जाती है, जो कि होता है A + B + C / 2। तो 32 + 40 + 24 बटे 2, योगफल करते हैं 8, 0 और ये 4 मिलकर के 6 हो गया, 4 2 6 और 2 4 6 6 3 9, 96 बटे 2 हो रहा है।
2 से काटेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 चौके 8, 2 8 16 यानी कि 48 मीटर। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाने वाले हैं और इसमें चीज़ों को रखने वाले हैं। सबसे पहले तो s की वैल्यू रखते हैं 48, फिर गुणते या फिर ब्रैकेट ही सीधा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी 48 में घटा देंगे पहले 32 को, फिर इसी 48 में घटा देंगे 40 को, फिर इसी 48 में घटा देंगे अपना ये जो लास्ट वाला बचा था 24 को। ठीक है, याद रखेंगे बारी बारी से सभी भुजाओं को लेना है। इसको लिया, एस में से घटाया, फिर इसको घटाया, फिर इसको घटाया। ये ना हो सके, ये ना गलती कर देना कि एक ही भुजा को बार बार घटाते रहो और किसी भुजा को पूछो ही ना, मतलब 32 को 2 बार घटा दो और 40 यहाँ पे लिखो ही ना कहीं पे। ये गलतियाँ मत करना कभी भी। आगे हम इसमें बात को बढ़ाते हैं और यहाँ पे 48 है, 48 को ऐसे लिख लेते हैं, गुणते 48 में 32 को घटाना है। तो 8 में से 2 गया 6 बचता है, 4 में से 3 गया 1 बचता है, 16 हो गया। गुणे के निशान लगाना है, ब्रैकेट लगा है सब जगह ना पे, गुणे के निशान हो, मतलब गुणे के निशान लगाना है। और 48 में 40 घटाने पर 8 मिलता है, गुणते घटाने के निशान में लगाने वाला था। 48 में 24 घटाने पर क्या मिलता है, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 मिल जाता है। अब बात यूँ आती है कि सबसे सरल सा तरीका होता है जो हमने शुरुआत में सीखने की कोशिश की थी कि भैया सभी का गुणा कराओ और फिर वर्गमूल निकाल लो। फिर हमने सोचा कि भाई गुणा करा के गुणनखंड करके ही वर्गमूल निकालते हैं, तो गुणा करके गुणनखंड करके डबल मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करना, हम डायरेक्ट गुणनखंड करके यहाँ पे चीज़ों को रख सकते हैं। तो हम खसका इसीलिए रहे हैं ताकि हम यहाँ पे गुणनखंड कर सकें। 48 का करने वाले हैं, 2 से काटते हैं 24 दूना 48 हो जाता है, 2 से काटते हैं 12 दूनी 24, 2 से काटते हैं 2 छंग 12, 2 से काटते हैं 2 तियां 6, 3 से काटने पर 1 हो गया। तो हम 48 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 4 बार, गुणते 2 गुणते 3 गुणते 16। 16 क्या होता है भैया, 16 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 और गुणते 8 को लिख सकते हैं बहुत ही प्यार से, 2 गुणते 2 गुणते 2 लिख देंगे। और 24 का देखेंगे भाई, 24 का देखिए 48 का काट देंगे 24 दिखाई दे रहा है, 24 का गुणनखंड ये हो जाता है। और ना यकीन पड़े तो गुणा करके देख लें भाई, 2 गुणते 2 3 बार है, 2 गुणते 2 गुणते 3, यहाँ पे हमने पूरे गुणनखंड को लिख लिया है। अब बारी आ जाती है वर्गमूल निकालने की। ये दोनों मिले, मिल गया बाहर, ये दोनों मिले, मिल गए बाहर, ये दोनों मिले, यहाँ पे आ गए। इन दोनों को मिला करके यहाँ पे हमने लिख दिया, इन दोनों को मिला करके हमने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को मिला करके भी हमने यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को मिला करके भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये 3 और 3 भी मिल रहे हैं, ये भी आ गए बाहर। अब इन सभी का हमको कर लेना है गुणा। 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, 16 दुनिया 32, 32 दुनिया 64 और 64 दुनिया होता है 128। तो 128 मिल रहा है, उसमें गुणा कर देना है 3 से, 3 8 24, हासिल लगे 2, 3 दुनिया 6, 2 8, 3 1 9 3, 384। और सभी जगह मीटर चल रहा था तो वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सो इस प्रकार से आप हीरोन का सूत्र प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। ओके, इतनी थ्योरी आपने समझ ली। अब अगर आप अपने प्रश्न को, इस पूरे पुस्तक को देखें तो इसमें कई उदाहरण आ जाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे और मतलब सोचने पे मजबूर करने वाले उदाहरण हैं। आप इन प्रश्नों का प्रयोग करते रहें, हल करते रहें। हम अभी बताने वाले हैं इस प्रश्न के बारे में जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। यह है प्रश्न संख्या 1 जो कि है एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 12.1, प्रश्न संख्या 1। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके यहाँ पे प्रश्न को हल करना है। प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है कि एक
याद बोर्ड संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक साइन बोर्ड है जिस पे कुछ लिखा गया है, स्कूल आगे है और इसकी भुजाएं क्या हैं, ए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। ठीक, बहुत बढ़िया। हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ABC। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो अर्ध परिमाप S का मान निकालते हैं जो कि होता है तीनों भुजाओं का योगफल। हम यहाँ पे A प्लस A प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि तीनों भुजाएं ही A हैं, बटे हम 2 करेंगे। इन तीनों A को जोड़ने पर 3A मिलता है, बटे 2 हो जाता है। यह है अर्ध परिमाप। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो अंडर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सब जगह A ही दिया गया है तो क्यों ना S माइनस A को पहले जांच लिया जाए, यानी S माइनस A को लिख लिया जाए ताकि इसमें लिखना बहुत आसान हो जाए। तो S की वैल्यू तो मिल गई 3A/2 और A की वैल्यू तो A ही होती है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे बटे 1 होता है 2 और 1 का जो गुणनफल कह लें या फिर एलसीएम कह लें, एक ही बात है। तो 2 1 2 ऊपर 3A ही रहेगा प्लस 1 2 के 2 प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस रहेगा, जो माइनस है माइनस ही रहेगा। तो 1 2 के 2 हो रहा है तो 2 से ऊपर गुणा करने पर 2A मिल जाएगा। 3A में 2A घटाने पर 1A/2 मिल जाएगा। अब चीज़ों को यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ वाली S की वैल्यू हम चाहे तो एक बार को फार्मूला लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो S माइनस B और S माइनस C होता है। हालांकि हमारे पास A B C सब सेम चीज़ें दी गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये है S माइनस A और S माइनस A ही है ये भी, और S माइनस A ये भी है, C भी नहीं है, ये सब A ही है। तो S की वैल्यू जो है वो है 3A/2, वो हम रख रहे हैं। हालांकि अंडर रूट बनाना है, 3A/2 रख रहे हैं गुणते S माइनस A की वैल्यू आपने निकाली A/2, S माइनस A वैल्यू निकाली A/2, S माइनस A की वैल्यू निकाली A/2 और गुणा करने की बारी है। देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा, A और A मतलब ये चारों बार A का जो गुणा हो जाएगा। चाहे तो हम ऐसा गुणा कर लें या फिर ऐसे जोड़ा बना के बाहर लिख लें, दोनों से काम होने वाला है। तो फिलहाल हम A की घाते 4 लिख लेते हैं क्योंकि ये 4 बार है और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है, ये हमने 16 लिख लिया। अंडर रूट हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था, हालांकि किसी काम का नहीं है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो अंडर रूट 3 रहेगा। A की घाते 4 है। देखिए भाई जब A की घाते 4 है उसके ऊपर अंडर रूट लगा है, यानी A की घाते 4 की घाते 1/2 है, ऐसी स्थिति होती है। अंडर रूट का मतलब ही होता है घाते 1/2 होना। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी A की घाते 4 गुणते 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा A², यानी A की पावर 4 का जब अंडर रूट निकाला तो A की घाते 2 मिला। 16 का वर्गमूल तो बहुत ही आसानी से 4 मिल जाता है और इस प्रकार से ये जो दिखाई दे रहा है बेढंगा सा अंडर रूट 3A²/4, यही हो जाएगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सवाल में कुछ ट्विस्ट आता है और कहा जाता है कि यदि साइन बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको इसका परिमाप दिया गया है, परिमाप वो दिया गया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि जब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसका परिमाप होगा 3A जो कि 180 के बराबर हो रहा है और 3 × 18 कर देंगे तो A बराबर यानी कि भुजा हमें मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, हाँ जी, ये है एक भुजा। और अब आ जाती है बारी क्षेत्रफल की, जो कि इस सवाल में दोबारा पूछा गया है। पहले तो A के टर्म में पूछा गया है, फिर इस
180 को प्रयोग करते हुए पूछा है। और अब हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, क्षेत्रफल के लिए ये पूरा थ्योरी नहीं लगाने वाले हैं, हम केवल इतने से काम चला सकते हैं। √3 रख सकते हैं, एक ही वैल्यू अपनी जो यहाँ पे देखेंगे a रखना है, a की घातें 2 रखनी है तो हम वो रख लेते हैं, यानी 60 की घातें हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, बटे लिख लेते हैं, अपने पास ये 4 है तो 4 रख लेते हैं। और √3 ऐसे ही रहेगा, 60 का वर्ग होता है 6 छंग 36 00 बटे 4, 4 9 36 हो रहा है, 900 मिल रहा है, 900 को आगे लिख लो, √3 को पीछे लिख लो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक अलग मतलब अगला प्रश्न मतलब उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तो उसी में है लेकिन अलग अलग पार्ट, अलग अलग भाग आप कह सकते हैं इन प्रश्नों के हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है समझ में आया होगा, और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के लिए आगे के वीडियोस आप देखते रहिए।